वर्ण पढ़े गए वो सभी वर्ण सूत्र के सभी अंतिम वर्ण इत्संज्ञक और इत्संज्ञक वर्ण में एक वर्ण ऐसा है जो 2 बार पढ़ा गया। णकार अयुण में भी ण है और लण में भी न। अकार भी अकार। तो इत्संज्ञक वर्ण जो है णकार ये 2 बार पढ़ा गया। और इत्संज्ञक से भिन्न वर्ण जो है उसमें भी हकार जो है वो 2 बार पढ़ा गया। तो जब अन्य सभी वर्ण एक बार ही पढ़े गए हैं तो 2 बार हकार क्यों पढ़ा, 2 बार णकार क्यों पढ़ा, इसका क्या परिणाम है। तो इस तरह की आशंका होती है कि माहेश्वर सूत्र में जब सभी वर्ण एक बार ही पढ़े गए हैं तो णकार इत्संज्ञक वर्ण 2 बार क्यों पढ़ा, इत्संज्ञक से भिन्न हकार वर्ण 2 बार क्यों पढ़ा। तो अभी प्रारंभ में इत्संज्ञक से भिन्न जो हकार वर्ण है उसके 2 बार पढ़ने का प्रयोजन बताने जा रहे हैं। तो 2 बार पाठ है कहाँ, हाइवरट में 1 और हल में 2। तो हाइवरट सूत्र में हकार क्यों पढ़ा, ये प्रश्न। तो यदि हाइवरट सूत्र में ह नहीं पढ़ते तो क्या दिक्कत होती, उसको बताने जा रहे हैं। तो कहते हैं अट अस हस इन ग्रहणीषु हकार ग्रहणार्था। ये ना हाइवरट हकारोपदेशः। हकार का जो उपदेश किया गया है कहाँ, हाइवरट में। हाइवरट में जो ह का उपदेश किया गया, उपदेश में उच्चारण। हाइवरट में जो हकार पढ़ा गया है उसका प्रयोजन क्या है, अट अस हस इन ग्रहणीषु में अट प्रत्याहार, अस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार और इन प्रत्याहार जहाँ जहाँ सूत्र में पढ़े गए हैं उन सूत्रों में उन प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण हो, इसके लिए हाइवरट सूत्र में हकार का उपदेश किया। समझ में आ रही बात की नहीं? मतलब यदि हाइवरट सूत्र नहीं बनाते तो अट प्रत्याहार जो बनता उसमें हकार नहीं आता, क्योंकि अट प्रत्याहार अयुण के आकार से हाइवरट के टकार तक बनाते हैं। तो ह यदि होता ही नहीं तो अट प्रत्याहार में ह का ग्रहण नहीं होता। इसी तरह से अस प्रत्याहार में जबगढ़ 10 के बीच में यह आ गया। तो यदि हाइवरट में ह नहीं पढ़ते तो अस प्रत्याहार में भी ह नहीं आता। इसी तरह से हस प्रत्याहार में नहीं आता, ईण प्रत्याहार में भी नहीं आता। तो इन प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण नहीं होता तो क्या दिक्कत होती, समझेंगे नहीं? तो अट मान करके जो काम होता है, ह को अट मान करके जो काम होता है वो काम नहीं होता।
ह को अस प्रत्याहार मान करके जो काम होता है वो नहीं होता। ह को हस प्रत्याहार में मानने से जो काम होता है वो नहीं होता। इण प्रत्याहार में मानने से जो काम होता वो काम नहीं होता। समझ में आ रही बात की नहीं? हाँ। तो उसको अब उदाहरण पूर्वक समझाते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? कि भैया अट प्रत्याहार में ह नहीं होता तो क्या दिक्कत होती, उसको कह रहे, बोल। अर्हेण अड्व्यवायेपि इति णत्वम्। हाँ, अर्हेण, ये प्रयोजन बता रहे हैं कि अट प्रत्याहार में ह का पाठ होने से, अर्थात हैवरट सूत्र में हकार पढ़ने से अट प्रत्याहार में ह आ जाता है। तो अट प्रत्याहार में ह आने से अर्हेण प्रयोग की सिद्धि होती है। समझे कि नहीं? यदि हैवरट में ह नहीं पढ़ता तो अट में ह नहीं आता तो अर्हेण प्रयोग की सिद्धि नहीं होती। समझ में आ रहा है? कहा क्यों, क्या काम करते हो? तो कहते हैं यहाँ अटकुप्वांग नुव्यगाएपि, इस सूत्र से न को ण करते हैं। तो अर शब्द से तृतीया के एक वचन में टा के स्थान में टांग घसी घसा मिनात्स्या से इन, स्थिति क्या बनती है? अर ह इन। तो अर ह इन, यहाँ र के बाद क्या है? ह के बाद क्या है? ई के बाद क्या है? न। तो यहाँ जो न है तो अटकुपांग नुवायेपि सूत्र कहता है अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम एते एतैर्व्यवस्थित यथा व्यवस्थिते यथा संभवं मिलितैश्च व्यवधानेऽपि रसाभ्यां परस्य नस्य णस्य नस्य मैंने र और श के बाद में जो न, उस न को णत होता है किस सूत्र से? रसाभ्याम नून से। लेकिन ये सूत्र विशेष विधान करता है कि र और न के बीच में यदि अट का भी व्यवधान रहे तब भी न तो होगा, कवर का व्यवधान रहे तब भी होगा, पवर का व्यवधान रहे तब भी होगा, आ का व्यवधान रहेगा तब भी होगा। चाहे एक एक वर्ण का व्यवधान हो किसी का तब भी होगा, सभी वर्णों का व्यवधान होगा तब भी होगा। नहीं तो व्यवस्थित संभवम मिलते से, जैसा जो है वो मिल रहा है, ऐसी स्थिति में इन सभी वर्णों में से किसी वर्ण के व्यवधान रहने पर भी न को न तो होगा। तो अ के बाद र है, र के बाद ह है, ह के बाद ई है। तो अट प्रत्याहार में ई है, तो ई की तो कोई दिक्कत नहीं, ई के व्यवधान रहने पर भी हो। अब ह जो है ये व्यवधान अभी अट माना जाता है क्योंकि हैवरट में ह पढ़े हो। यदि हैवरट में ह नहीं पढ़ते तो ह जो है अट से अतिरिक्त का व्यवधान हो जाता। तो अट से अतिरिक्त का व्यवधान होगा तो पूर्णत्व नहीं होता। नहीं समझेंगे न? तो अर्हेण इस प्रयोग में न पूर्णत्व नहीं होता यदि अट प्रत्याहार में ह का पाठ नहीं होता। और अट प्रत्याहार में ह का पाठ कब नहीं होगा? जब हैवरट में ह नहीं पढ़ोगे। नहीं समझेंगे ना? अब हमने हैवरट में ह पढ़ दिया तो अट में आ गया, और अट में ह के आने से अर्हेण में ह रहने पर भी णत्व हो जाएगा। तो अर्हेण इत्यादि प्रयोग फल है अट प्रत्याहार में ह का परिणाम फल। समझेंगे न? और इसके लिए हकार ग्रहण आवश्यक है।
तो अट प्रत्याहार में माने अरहेन प्रयोग में अट को पांग नुवाए पी सूत्र से न पूर्णत्व हो जाए, इसके लिए अट प्रत्याहार में ह का होना जरूरी। अट प्रत्याहार में ह होने के लिए हैवरट में ह का पाठ होना जरूरी। समझ में आया? इसी तरह अट के बाद क्या है? अश। अस प्रत्याहार में ह पढ़ने से क्या हुआ? देवा हसन्ति है। पढ़। देवा हसन्ति भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति रोर्यत्वम्। हाँ, तो यहाँ देवा हसन्ति ये प्रयोग बनता है। क्या? देवा हसन्ति। तो देवा हसन्ति कैसे बनता है? देवास प्लस हसन्ति, वाक्यगत संधि है, वाक्य विवक्षा में। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में देवास, देवास, देव शब्द से जस करके देवास बनेगा। इसी अवस्था में हसन्ति सामने है। तो यहाँ सस जुसो रू से क्या कर देते हो? स को रुत्व कर देते हैं। अब क्या करते हैं? भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि, इस सूत्र से क्या करते हो? स को र करने के बाद र को य करते हो। तो य को र को य कैसे होगा? क्योंकि कहते हैं भोपूर्व में रहने पर, भगोपूर्व में रहने पर, अघोपूर्व में रहने पर, अपूर्व में रहने पर जो र उसको य होता है अस बाद में रहने पर। असी है ना, भो भगो अगो अपूर्व असी, यो असी। तो अस प्रत्याहार बाद में रहेगा तभी र को य होगा। और बाद में वर्ण कौन है? हसन्ति। हसन्ति का ह, हसन्ति का ह जो है अभी क्या होता है? हैवरट में ह है तो अस प्रत्याहार में आ गया। और र से पूर्व में आ है ही अ, और आ एक ही चीज है रे, अवर्ण है। तो र को अभी य हो जाता है, र को य हो जाता है, य हो जाता है। और र को जब य हो गया तो फिर क्या करते हो? लोप कर देते हो। तो देवा हसन्ति ये प्रयोग बनता है। यदि अस प्रत्याहार में ह का पाठ नहीं होता तो र के स्थान पर य नहीं होता। नहीं समझेंगे ना? र के स्थान पे य नहीं होता तो क्या होता? तो विसर्ग हो जाता। किस सूत्र से विसर्ग करते? खरवसान्य और विसर्जन क्या कहता है? खरी, हरि और अवसान। तो खर प्रत्याहार में ह का पाठ है। ये तो होता ही नहीं। फिर क्या होता है? और क्या कर सकते थे? हसीचा से उत्तर होता। हसीचा से हसीचा कहाँ करता है होता? हस प्रत्याहार परे होता। हस प्रत्याहार परे पर कब? अदो रोर अप्लुता दप्लुत है। अप्लुता के बाद अप्लुता तो है नहीं, तो तुम ही नहीं होता। तो देवार हसन्ति ये गलत प्रयोग बनता है। समझेंगे ना? हाँ। तो अब हमको क्या है कि हैवरट में ह पढ़ा है तो अस में आ गया। अस में आ जाने से र को य हो जाता है। नहीं समझ आ रही बात की? तो इसीलिए देवा हसन्ति इस प्रयोग या इस तरह के प्रयोग की सिद्धि के लिए अस प्रत्याहार में ह का होना जरूरी है। और अस प्रत्याहार में ह लाने के लिए हैवरट में ह पढ़ना जरूरी है। अवगतम? समझ में आ रही बात? आ गया। उसी बात को क्या लिखते हैं? देवा हसन्ति इत्यत्र पढ़े रहे। देवा हसन्ति भो भगो इति रोर्यत्वम्। हाँ, रोर्यत्वम् इस सूत्र से र को य हो जाता है। और फिर र को य होने के बाद य का लोप करके देवा हसन्ति ये प्रयोग बन जाता है। ठीक, बात समझ में? इसी तरह से अब क्या है? हस प्रत्याहार, अट अस हस। हस प्रत्याहार में ह का पाठ होने से क्या होता? देवो हसति। यहाँ बोल।
देवो हसति हसि च इत्युत्पम। हाँ, यहाँ हसी च सूत्र से र को ऊ हो जाता है। कब हो जाता है? जब हस प्रत्यार में ह आता है तब, ठीक है। अर्थात हैवरट में हकार का उपदेश किया गया है तब। यदि नहीं किया जाता तो हस प्रत्यार में ह आता नहीं, तो उत्पन्न तो हसि च से देवस आगे हसंती, ससुरु सिरो हो गया। र को देव र हसन हसती, ये स्थिति है ना। र से पूर्व क्या? अ। तो यहाँ क्या करते हो? हसी च। हसि च से कब? हस अपूर्व में रहने पर। पूर्व में रहता है, हस प्रत्यार पर में रहता है ही, तो यहाँ र को ऊ हो जाता है। अब र को ऊ हो गया तो आत्मना से गुण हो जाता है, तो देवो हसत प्रयोग बन जाता है। तो देवो हसति इस तरह के प्रयोग की सिद्धि करने के लिए क्या करना पड़ता? अयवरट में हकार का ग्रहण। हाँ, आवश्यक है। अवगतम? इसीलिए हैवरट सूत्र ह में ह पढ़ना जरूरी। आगे लिली हिड्वे लिली ही ध्वे इति विभाषेटः वाढः। कहते हैं यहाँ क्या पढ़ा? कौन से प्रत्यार का प्रयोजन पढ़ रहे हो? अट अस हस इण 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 हाँ। इण पढ़े हो न? तो इण प्रत्यार में ह का पाठ नहीं होता, तो लिली ही ध्वे ये जो दो रूप बनते हैं, ये दो रूप नहीं होते। दो रूप नहीं होते, समझेंगे नहीं? का क्यों? क्योंकि लिह धातु है। लिट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में ध्वम करते हो। ता ताम झ था सा काम ध्वम, तो ली है ध्वम है। ली है ध्वम। लिट लकार में धातु को द्वित्व ली है ली है ध्वम। फिर अभ्यास संज्ञा हलादिशेष ली है ध्वम करते हो ना? हैं? ली है ध्वम करते हो ना? करते तो ली है ध्वम जब करते हो तो यहाँ फिर क्या करते हैं? आगे क्या? लीह, आगे ध्वम, ध्यान रखो। तो लीह में क्या है? ह जो है इन प्रत्यार में आता है। तो सूत्र है हमारा विभाषेटः। विभाषेटः सूत्र क्या कहता है? इणः परस्य मूर्धन्यादेश। इण से परे ध को मूर्धन्यादेश होता है। तो इण में किसका पाठ है? ह का। उससे परे क्या हो गया? ध्वम। ध्वम का जो ध है उसको विकल्प से मूर्धन्य। तो क्या करते हो? टवर्ग का चौथा ढ, तो लीह ध्वम। इसका आगम हो जाता है अर्धात कसे डबलादे से लीह ध्वम। और तितात्मने पदानाम टेढ़े से लिली ही ध्वे। नहीं समझेंगे ना? और जिस पक्ष में विभाषेट से मूर्धन्य आदेश नहीं होता है उस पक्ष में लिली ही ध्वे यही प्रयोग बनता है। नहीं समझ में आ रहा बात? आ गया। समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा है। तो यदि इन प्रत्याहार में ह का पाठ नहीं मानते तो यहाँ विभाषेट सूत्र से जो मूर्धन्य आदेश हो रहा है विकल्प से वो नहीं होता, तो हमेशा ध वाला ही रूप बनता, क्योंकि धत्व तो होता नहीं समझ में ना? क्योंकि ह इन से बाहर हो गया। बाहर हो जाने से विभाषेट सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती ना। तो लिली ही द्वे एक ही रूप बनता है, जबकि रूप बनते हैं दो रूप कब बनेंगे? जब विभाषेट से धत्व होगा।
और विवाह से ढत्व कब होगा? जब ईण प्रत्याहार में ह रहेगा। नहीं समझे ना? तो इस तरह से क्या समझे? इस तरह से दो रूप बन जाते हैं। दो रूप बनाने के लिए लिली द्वे दो रूप की सिद्धि तभी हो सकती है जब ईण प्रत्याहार में ह हो। ईण प्रत्याहार में ह तभी आएगा जब है वरट सूत्र में ह पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? इस तरह इन चारों प्रत्याहारों में हकार ग्रहण करने के लिए हकार का उपदेश आवश्यक है। कहाँ? हैवरट में। समझ में आ रही बात कि नहीं? आ गया ना? तो परीक्षा में पूछेगा हैवरट सूत्र में हकार क्यों पढ़ा गया, तो उसका जवाब तुमको अट अस हस इन ग्रहणेषु ग्रहणार्थ, अट अस हस इन ये प्रत्याहार जिन सूत्रों में पढ़े गए हैं उन प्रत्याहार उन सूत्रों में उन प्रत्याहारों से हकार का भी ग्रहण हो, इसके लिए हकारक ग्रहण है। समझेंगे ना? और इससे तत्त रूप की सिद्धि होती है। अट में हकार के ग्रहण करने से अर्हेण की सिद्धि, अस में करने से देवा हसंति की सिद्धि, हस में करने से देवो हसति की सिद्धि, और ईण में करने से लेलिहिध्वे की सिद्धि। हाँ, तो अब ये एक बार हैवरट सूत्र से पूरा मूल पढ़ो ढंग से। हयवरट हकारोपदेशः अट अस हस इन ग्रहणेषु हकार ग्रहणार्थः अर्हेण अड्व्यवायेपि इति अणत्वं देवा हसन्ति भो भगो अघो अपूर्वस्य योसि इति रोर्यत्वं देवो हसति हसि च इत्युत्वं लिलिहिध्वे विभाषेटः इति ढत्वं समझे ना? इति वाढ। समझ में आ गया? ये सारी मूल पंक्ति याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। क्या समझ रहे हो? सीधा ऐसे मूल याद होना चाहिए। अर्थ बता दिया हो तो फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसको अपनी भाषा में हिंदी में समझाओ, पढ़ाओ किसी को। तो ये हैवरट सूत्र में ह क्यों पढ़ा भाई, ह पढ़ने से क्या हुआ, ये स्थिति है। ये तो मेरी आदत है किसी को पूछना। हाँ, पूछना था, खुद ही समझा रहेगा तब न पूछेगा। हाँ बोलिए। मैंने वो पूछा था, आपने मंगलाचरण बताया ना, मैंने पूछा था कहीं पूछा था क्या? मैंने पूछ लिया। मैंने कहा गुरु में एक वचन क्यों दिया यहाँ, षष्ठी का एक वचन? वो बोल पता नहीं। मैंने कहा जाओ गुरु जी से पढ़ के आओ पहले, बाद में बता। तो इतना पूछने की आदत भी मत रखो। चल आगे बोल। हल। अब दूसरा सूत्र क्या है? हल। चलो ठीक है, इन सारे प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण करने के लिए हैवरट सूत्र में ह पढ़ना जरूरी था। कहते हैं कि हल सूत्र में मत पढ़ो, हल सूत्र मत बनाओ। समझेंगे नहीं? तो हल का क्यों, हल सूत्र क्यों बनाया? क्या लिखते हैं बोल। इदम सूत्रम वल रल झल शल शलशु हकार ग्रहणार्थम। अब ये क्या कहते हैं? इदम सूत्रम, ये जो सूत्र है कौन? हल सूत्र। ये क्यों बनाया? वल रल झल शल, इन ये प्रत्याहार जिन सूत्रों में जहाँ जहाँ पढ़े गए हैं उन प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण हो, इसीलिए हल सूत्र आवश्यक है। क्या समझे? इदम सूत्र, इस सूत्र को इसलिए बनाया गया है कि वल रल झल और शल इन चार प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण हो, इसलिए हल सूत्र है। हल सूत्र बनाया। समझ में आ रहा? हाँ बोलिए। तो अब ये चीज़ यहाँ देखो, यहाँ हैवरट सूत्र की जब बात आ रही थी तो क्या कहा? हकारोपदेशा अट अस हस ग्रहणेषु इन ग्रहणेषु ग्रहणार्थ। और यहाँ क्या कह रहे हैं? इदम सूत्र, ये सूत्र। ऐसा क्यों कहा?
यहाँ भी कहना चाहिए था हकारोपदेश। हाँ ये आकारोपदेश है, यहाँ भी कहना चाहिए था ना हकारोपदेश। कहना चाहिए। या यहाँ जो कहते इदम सूत्रम, तो वैसा ही वहाँ कहना चाहिए था इदम सूत्रम। इदम सूत्रम। तो कहते हैं कि देखो वहाँ तो क्या था कि हाइवरट में बहुत सारे सूत्र थे, वर्ण थे। हाँ ह य व र ट, बहुत सारे वर्ण थे। हाँ तो इसीलिए उसमें से केवल एक ही वर्ण का प्रयोजन बताना था। और यहाँ तो बेचारा एक ही ह वर्ण है बेचारा, तो ह के बारे में प्रश्न कर ही रहे हो, तो फिर इसमें बचेगा क्या? सही है, बचा ही नहीं ना कुछ। नहीं बचा गुरु जी। तो इसीलिए यहाँ तो हम क्या करें, हल सूत्र क्यों बनाए, और वहाँ क्या कहे हकार का प्रयोग क्यों पाठ क्यों किया। समझ में आ रही बात? आ गया गुरु। तो चूँकि हाइवरट सूत्र में बहुत सारे वर्ण हैं, उसमें केवल हकार का प्रयोजन बताना था, इसीलिए कहा हकारोपदेश। हाइवरट इत्यत्र हकारोपदेश। लेकिन यहाँ चूँकि ह वर्ण एक ही है, तो जो सूत्र रूप में ही है, तदतिरिक्त सूत्र की सत्ता ही नहीं है कुछ, इसीलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, इदम सूत्रम। ये सूत्र इसलिए बनाया, किस लिए बनाया भैया? वल रल छल, वल झल रल सल, इन प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण हो, इसीलिए क्या किया, ये हल सूत्र बनाया गया। ये सारा यूट्यूब पे मैं पढ़ा चुका हूँ। मेरा नाम से यूट्यूब खोल करके पढ़ा कर उसमें सब कुछ है। तो मतलब क्या निकला, वल रल झल शल, इन चारों प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण हो, इसीलिए हल सूत्र बनाया। समझ में आ रही बात कि नहीं? मतलब यदि हल सूत्र नहीं होता तो वल प्रत्याहार में ह का पाठ नहीं आता, क्योंकि हाइवरट के व से बनाते हल के ल तक, अब ह है ही नहीं, तो वल में रहता ही नहीं। इसी तरह से रल में नहीं आता, झल में नहीं आता, शल में नहीं आता, दिक्कत आती ना। आते गुरु जी। तो कहा क्या दिक्कत आती भाई? रुदिहि स्वपिहि रुधादिभ्यः सार्वधा। बट इससे पहले ऊपर पढ़, बलादि लक्षण ईटना, बल का पढ़ आगे है, इसके आगे क्या है? रुदिहि स्वपिहि रुधादिभ्यः सार्वधातुके इति बलादि लक्षण इट। हाँ, तो क्या होता है कि हम रुदि ही स्वपी ही प्रयोग बनाते हैं। तो रुदि ही स्वपी, तो रुद धातु से लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में प्रत्यय क्या करते हैं, सिप, सिप, रुद सिप, सिप, हाँ, सिप का अनुबंध लोगों के सी, फिर शेरिय पिक्चर, सी को ही, सी को ही, रुद ही, लोटो शेर ही सो अपिच, सी को ही कर दिया, तो रुद ही। रुद ही। अब अब यहाँ रुदादिभ्य सार्वधातु के सूत्र है। ये सूत्र कहता है रुद आदि धातुओं से सार्वधातुक संज्ञक हो और आदि में वल प्रत्याहार का वर्ण हो। वलादि आर्ध धातुक संज्ञक प्रत्यय बाद में हो तो इट का आगम हो। तो यहाँ कौन है, ही, तो सिप की आर्धातुक संज्ञा है, वो ही की आर्धातुक संज्ञा भी होगी, वही रहेगी ना, आर्धातुक संज्ञा है। और अभी क्या है, ह जो है बल में आ गया, तो वलादि आर्ध धातुक प्रत्यय कौन हो गया, ही। समझे ना? तो वो पर में रहने पर यहाँ क्या होता, इट का आगम हो जाता है। तो रुद ई ही जाके बन जाएगा रुदि ही। आगे क्या, स्वपी ही,
ये प्रयोग बन गया। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो यदि हम बल प्रत्याहार में ह का पाठ नहीं करते तो बलादि मान करके, बलादि सार्वधातुक मान करके जो रुदादिभ्या सार्वधातुके से यहाँ इट हो रहा है वो इट नहीं होता, रुदि ही प्रयोग नहीं बनता, स्वपि ही प्रयोग नहीं बनता। तो रुदि ही स्वपि ही प्रयोग की सिद्धि करने के लिए वल प्रत्याहार में आ का पाठ जरूरी है। समझ में आ रही बात? आ गया। क्या लिखता है? रुदि ही स्वपि ही इत्यादौ पढ़। रुधादिभ्यः सार्वधातुके इति बलादि लक्षण इट। हाँ, रुदादिभ्य सार्वधातुक के इस सूत्र से बलादि लक्षण इट होता है ना? आगे क्या है? स्नेहित्वा स्नेहित्वा रलो व्युपधात् धलादेः संश्च इति वाकित्वा। हाँ, अब कहते हैं कि रल प्रत्याहार में क्यों पढ़ा? रल प्रत्याहार में हकार। क्यों हकार क्यों पढ़ा? कहते हैं रल प्रत्याहार में हकार नहीं पढ़ते तो स्नेहित्वा स्नेहित्वा ये दो रूप जो बनते हैं वो नहीं बनता। क्यों? कि स्नेह धातु से त्वा प्रत्यय करोगे, त्वा का शेष क्या बचेगा? त्वा। स्नेह त्वा, इट का आगम हो जाएगा तो स्नेह ईत्वा स्नेहित्वा, स्नेहित्वा बन गया। अब यहाँ कहते हैं स्नेह जो है उसमें लघुपद गुण कर रहे हैं, लघुपद गुण कर रहे हैं, गुण करेंगे तो का लघुपद गुण कौन हुआ? लघुपद कौन हो गया? ई। तो का गुण कैसे करोगे भाई? क्योंकि यहाँ तो त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय में ककार की संज्ञा है, किंगित च से गुण का निषेध हो जाएगा। तो किंगित च से गुण का निषेध हो जाता है, इसीलिए गुण नहीं होगा, स्नेहित्वा ही बनेगा। लेकिन यहाँ विशेष सूत्र आ गया। क्या आ गया? रलो व्युपधात्। रलो व्युपधात् हलादे संस्या। समझेंगे ना? रल प्रत्याहार का वर्ण है अंत में जिसके, उसके उपधा में यदि ई हो है, रलंत के उपधा में इकार उकार रहने पर वहाँ किद्वत भाव विकल्प से होता है। किद्वत भाव विकल्प से होता है। त्वा जो नित्य कित है उसको विकल्प कर दिया। तो विकल्प कर दिया क्योंकि रलंत कौन हो गया? स्नेह। स्नेह हाँ, स्नेह में हाँ है ना, रल प्रत्याहार में आ गया आप, तो रलंत हो गया। रलंत होने से किद्वत भाव क्या कर देगा? विकल्प से एक पक्ष में कित माना जाएगा, एक पक्ष में कित नहीं होगा। तो जिस पक्ष में कित नहीं माना जाएगा उस पक्ष में गुण हो जाएगा, तो स्नेहित्वा प्रयोग बन जाएगा। नहीं समझेंगे ना? आगे तो यदि हम रल प्रत्याहार में हकार नहीं पढ़ते तो रलो विपधात् हलादे संस्या सूत्र से जो विकल्प से किद्वत भाव होता है स्नेहित्वा में वो नहीं होता, तो गुण नहीं होता, तो एक ही प्रयोग बनता स्नेहित्वा। स्नेहित्वा प्रयोग नहीं बनता। समझ गए ना? इसीलिए स्नेहित्वा स्नेहित्वा ये दोनों रूप बने, इसके लिए विकल्प से किद्वत भाव करना जरूरी है, और विकल्प से किद्वत भाव करने के लिए रल प्रत्याहार में ह का होना जरूरी है, और रल प्रत्याहार में ह लाने के लिए हल सूत्र आवश्यक है। अवेदम समझ में आ गया? आ गया। हाँ, अदाग्धाम झलो झली इति सकार लोप है। अब यहाँ अगला क्या प्रयोजन? झल प्रत्याहार है ना, बल रल झल। झल प्रत्याहार में क्यों पढ़ा? झल प्रत्याहार में आकार के पाठ का क्या प्रयोजन? तो कहते हैं कि यहाँ क्या प्रयोग बना रहे हैं? अदाग धाम। अदाग धाम में झलो झली सूत्र से क्या करते हो? सकार लोप। सकार का लोप।
सकार का लोप करते हैं। लोप करते हैं। तो यदि झल प्रत्याहार में ह नहीं आता तो यहाँ स का लोप नहीं होता, और स का लोप नहीं होता तो क्या कुछ और ही बनता है। अदाग धाम प्रयोग नहीं बनता। अदाग धाम कैसे बनाओगे? माने दह धातु है, दह। हैं दह, समझ में आ रहा तुम्हें? हाँ। आगे लुंग लुंग लकार, लुंग लंग लिंग षड्डुदात से अटकागम दह अदह त त। हैं। आगे या बोलोगे तो कुछ। ताम, ताम। तस है ना, तस 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 तमी पाम ताम ताम। तस, तस प्रत्यय, तस की जगह ताम। ताम। स्थिति क्या बनी? अदह ताम। अब लुंग लकार होने से चिली लुंगी, चले सिच। चिली लुंगी से चिली, हाँ। चिली के स्थान में सिच, हाँ। क्या बना? अदह स सताम। समझेंगे ना? बना ना? मना गुरुजी। अदह सताम। हाँ। अब जलो जली लगेगा। अब जलो जली सूत्र क्या कहता है? झल से परे सकार का लोप हो, जल परे नहीं, जकार से परे, झल से परे, जल से परे सकार का लोप हो, झल परे हो। तो दह में ह है, झल में, हाँ। उससे परे क्या है? स से परे क्या है? तकार। त, झल में आ गया तो स का लोप आ गया, क्या बना? दह है ना, अदह ताम। अदह ताम, ये हो गया ना? फिर हो ह के हाँ, ह के स्थान पर है हो जाए। है घ। हेलो, प्रणाम। मैं व्याकरण विभाग में हूँ। वो आप फॉर्म ले लिए क्या? हेलो, क्या? हाँ हाँ बोलो। दह ताम। ताम हो गया ना भाई? ताम जो गया तो झसस तथोर धोसा से त के स्थान में ध, समझेंगे ना? ह के स्थान में घ का वर्ग। है को किसे? अरे दादेर धातुर घ, हाँ दादे। घ हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। तो क्या बना? दाग दह दह ताम। ताम की जगह पे आ गया धाम। धाम। पूर्व को दीर्घ होता है द से, ह से पूर्व द, क्या बना? अदाह। दा है धाम। दाह था ना, ह को स्थान में ध घ कर दिया, घ को जस्त हो जाएगा ग, तो अदाग धाम जाके मिलेगा अदाग धाम। तो यहाँ देखो दीर्घ किससे कर रहा है? किताब में देख नीचे अदा साताम में। दा है सताम, जलो जले जल है सकार हो, जल परे हो तो सकार। यहाँ कुछ नहीं लिखा है उनका। सकार का लोप करके अलिखित लिख दिया। अलिखित थोड़ी पढ़ा तू, अदाग धाम पढ़ना रे गधा। अदाग में नहीं लिखा है। कैसे नहीं लिखा? सकार का लोप करके अदाग धाम कर दिया। दीर्घ
और जो है उपधा को दूर करने वाला सूत्र कौन सा है? अध्ययन सूत्र आधार धाम। चलो बस हो गया, क्रम टूट गया। बद ब्रज हलंत बद ब्रज हलंत बद धातु, ब्रज धातु और हलंत धातु। हलंत धातु कौन हो गया? ये हो गया ना? एक और बाकी है, एक नहीं होगा। लिखित इतना ही बात किया मुझे, बाद में ये सूत्र पूरा। हाँ, बस इसी तरह से अलिखत में क्या है? ली धातु है वही लुंग लकार चली करोगे और ली चली। अब यहाँ क्या होता है? लीह में हो है तो एक सूत्र है शन इगु तो सल प्रत्यार के वर्ण के आदमी कौन हो गया? ह, लीह का ह सल में हो गया। तो यहाँ चिली को किसा आदेश हो गया, किसा हो गया। स हो गया तो क्या हो गया? किसा का स बचा। अब यहाँ स को ढो ढा से ह को ढ, सडो काशी से ढ को क, आदेश प्रत्यो से स को मूर्धन्य स, कस संयोग क्ष जाके बन गया अलिक्षत। तो क्या होता है यहाँ? यदि हम सल प्रत्याहार में ह नहीं पढ़ते तो सल इगुपधात अनिटः क्ष, इस सूत्र से क्ष आदेश नहीं होता। अब क्ष आदेश नहीं होता तो क्या होता? यहाँ अलिक्षत प्रयोग नहीं बनता, क्ष आदेश नहीं होता ना। अलिक्षत प्रयोग नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि क्ष आदेश नहीं होता। तो क्या होता? चिली के स्थान पर सिच हो जाता है, फिर स का लोप होता, प्रयोग नहीं होता। तो क्ष का जो स है वो कब हुआ? क्ष कब हुआ? जब लीह में ह सलंत है। समझ में आ रही बात नहीं? तो इसीलिए अलिक्षत इत्यादि प्रयोग की सिद्धि के लिए सल में ह का होना जरूरी है, और सल में ह को लाने के लिए हल पढ़ना जरूरी है। अरे तो क्या अब बोल, इसको क्या पढ़ा है? हल इदम सूत्रम वल वल रल झल शल शु अकार ग्रहणार्थम रुदि स्वपि रुधादिभ्यः सार्वधातुके इति वलादि लक्षण इट स्नेहित्वा स्नेहित्वा रलो व्युपधात् हलादेः संश्च इति वाक्यत्वम् अदाग्धाम झलो झलि इति सकार लोपः अलिक्षत शल इगुपधात् अनिटः क्षः इति क्षः। समझ में आ गया? आ गया। इसका मतलब इन चारों प्रत्याहारों में ह का पाठ हो, इसीलिए हल सूत्र आवश्यक है, और उन चारों प्रत्याहारों में इसलिए हैवरट में आवश्यक है। तो इस तरह से दोनों सूत्रों में हकार पढ़ने के लिए माहेश्वर सूत्र में ह 2 बार कहा गया। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक काम कहते हैं कि चलो एक छोटी सी बात बताओ, तुमने क्या किया कि वल रल झल शल इत्यादि प्रत्याहार में हकार ग्रहण करने के लिए करना था, इसीलिए तुमने कहा सूत्र जरूरी है, तो हल सूत्र बना लिया। तो हल सूत्र जो बनाया उसमें एक ही वर्ण तो ग्रहण किया, अक्षर। तो एक वर्ण के ग्रहण करने के लिए एक अलग से सूत्र बना दिया। ये कौन सा लाघव है इसमें? ह को ही तो लाना है। ह को सर सूत्र में ही पढ़ दो, श स ह र वर्ण आ ही जाएगा। तो तुम कहोगे वल प्रत्याहार नहीं बनेगा, झल
तो वल प्रत्याहार ल से बनाने की क्या जरूरत है? सारे प्रत्याहार ल से ही बना लो। वल के बदले में वर, रल के बदले में रल, सल के बदले में शर, ये बन झल के बदले में झर। भाई इतने से ही तो काम चल जाता। हाँ गुरुजी। तो अलग से एक वर्ण के ग्रहण करने के लिए अलग से एक सूत्र बनाने की क्या जरूरत पड़ी? अर्थात सशर सूत्र में ही ह का पाठ क्यों नहीं करते? कहते कर तो लेते, लेकिन दिक्कत होती कि तब खर प्रत्याहार में ह आ जाता। खर प्रत्याहार में है आ जाता, हाँ आ जाता है। खर प्रत्याहार में ह आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कत ये होती कि प्रयोग होता है हरीर हरति। हरीर हरीर हरति, हरीर हरति, ये प्रयोग बनता है। हरीर आगे हरति। यहाँ क्या होता? खरवसानी और विसर्जनीय से रेप को विसर्ग होने लगता। हरि ही हरति ये प्रयोग बनता है, जो गलत है। हरि ही हरति प्रयोग नहीं बनता है, हरिर हरति बनता है। समझे कि नहीं? तो हरिर हरति इत्यादि प्रयोग में र को विसर्ग न होने लग जाए खर प्रत्याहार मान करके। एक उदाहरण दिया, सीधा सीधा मतलब हुआ कि खर प्रत्याहार मान करके जहाँ कहीं भी र होता तो खर प्रत्याहार में ह के आ जाने से ह के रहने पर सब जगह विसर्ग होने लगता, तो गलत रूप बनने लगता। इसीलिए सस्सर में र का ह का पाठ नहीं किया और अलग से ही हकार पढ़ा गया और अलग से ही सूत्र बनाना जरूरी है। अवगतम? चल बहुत है, इसको याद करके आया, सारे मूल याद होने चाहिए।